माफिया अतीक अहमद की रोड यात्रा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और अब देखिए ये जो काफिला है ये उदयपुर पहुंचने वाला है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि उदयपुर पहुंचने वाला है यूपी पुलिस का काफिला, जिसमें अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और फिर उदयपुर से झांसी और झांसी से फिर प्रयागराज, ये रूट रहने वाला है। इस रूट को लेकर के जानकारी सामने आ चुकी है। झांसी पुलिस को चिट्ठी मिल चुकी है कि झांसी से ही ये काफिला प्रयागराज जाएगा। उदयपुर से झांसी तक का सफर है 600 किलोमीटर का और इस 600 किलोमीटर के सफर को तय करना है। उसके बाद झांसी के बाद फिर प्रयागराज लाने की तैयारी, तकरीबन 400 किलोमीटर के सफर को तय करना। और जैसा कि हमारे सहयोगी मोइन ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि उदयपुर पहुंचने के बाद एक ब्रेक लिया जा सकता है, तकरीबन थोड़ी देर का ये ब्रेक हो सकता है खाने पीने के लिए। ये एक बड़ी जानकारी हमारे पास सामने आई है। लगातार ये यूपी पुलिस का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे दो सहयोगी बीते कई घंटों से आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद मोइन ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया और विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? उदयपुर ये काफिला पहुंचने वाला है और जैसा कि आप बता रहे थे कि एक स्टॉपेज हो सकता है उदयपुर पहुंचने के बाद, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े उनके लिए ताजा अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि जो ये काफिला है ये उदयपुर की सीमा में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी उदयपुर सिटी नहीं आई है, अभी उदयपुर शहर नहीं आया है और वहां तक पहुंचने में अभी आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक का वक्त लग सकता है। लेकिन उदयपुर शहर पार करने के बाद किसी जगह पर इस काफिले को रुकना है। वहां पर टीम के जो सदस्य हैं उन्हें रात का खाना दिया जाएगा, रिफ्रेश होंगे लोग और इसके साथ साथ जो ड्राइवर हैं वो ड्राइवर बदले जाएंगे। दोनों प्रिजन वैन के ड्राइवर बदले जाएंगे। इसके साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी जो गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर बदले जाएंगे और वहां से ये काफिला फिर वो चित्तौड़गढ़ के लिए वो आगे बढ़ेगा। और बहुत मुमकिन है कि पूरे जो रात भर का सफर है वो राजस्थान को खत्म कर दिया जाए और भोर में ही यानी अंधेरे में ही ये जो काफिला है ये मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पहुंच सकता है। आपके पास लौट रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। काफिले के साथ लगातार वो चलते चले जा रहे हैं। अगली आवाज दर्शक उनकी सुनेंगे, वो बताएंगे, वो अपने आंखों से जो इस काफिले को जाता हुआ देख रहे हैं, क्या जानकारी उनके पास है। मनीष जी बिल्कुल, उदयपुर शहर से तकरीबन ये कहा जा सकता है कि अब 20 मिनट की दूरी है इस काफिले की। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे सफर में 18 जगहों को ईयर मार्क किया गया है, यानी कुल 18 जगह सुरक्षा के लिहाज से ऐसी चुनी गई है जहां पर इन काफिलों को रोका जाएगा। सबसे पहले ऋषभदेव में काफिला रुका और चित्तौड़गढ़ के नजदीक वो दूसरी जगह हो सकती है जहां पर रात का खाना और तमाम चालकों की बदली की जाएगी, क्योंकि लंबा सफर है। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ से ये काफिला लगातार चलेगा और ये कोटा और बारा के जरिए शिवपुरी पहुंचेगा। ये उम्मीद की जा रही है कि सुबह जब फॉग पकेगी यानी सूरज निकलेगा तब तक ये काफिला शिवपुरी पहुंच जाएगा। लेकिन अभी के हालात की मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल साफ है कि उन्हीं 18 जगहों को चुना गया है जिनमें से कुछ रिजर्व है और उन्हीं रिजर्व जगहों को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को रोका जाता है, तो ताकि पुलिस की पहले से वहां पर माकूल व्यवस्था रहे और आसपास का ऐसा इलाका हो जहां पर कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो किसी भी प्रकार की हमले की आशंका को देखते हुए। तो ये तमाम वो सुरक्षा के पहलू है जिनको देखते हुए 18 जगह पुलिस ने चिन्हित की है उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने, और खासतौर पर उन्हीं जगहों पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। ऋषभदेव का ये पेट्रोल पंप उसी के तहत पहला पड़ाव था जहां पर अतीक अहमद को उतारा गया और उसके बाद अब संभवतः चित्तौड़ के नजदीक इस पूरे काफिले को रोका जाएगा। और जैसा मैंने बताया, कोटा शहर में ये काफिला दाखिल नहीं होगा क्योंकि चित्तौड़गढ़ के बाद रावत भाटा होते हुए ये काफिला सीधा पहुंचेगा कोटा बारा हाईवे पर। मनीष, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कितनी स्पीड के साथ ये वाहन चल रहे हैं और चित्तौड़गढ़ के पास जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक स्टॉपेज हो सकता है, रुक सकते हैं, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? अभी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की दूरी 110 किलोमीटर की है और उसमें तकरीबन 1 से सवा घंटे का वक्त लगता है। अगर ये काफिला चित्तौड़गढ़ से पहले कहीं रुकता है तो हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ पहुंचने में इस काफिले को लगभग 2 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन संभावना यही है कि उदयपुर से निकलने के बाद और चित्तौड़गढ़ के रास्ते के बीच इस काफिले को कहीं रोका जाएगा और खाना और ड्राइवर की अदला बदली, ये तमाम जो जरूरी काम है ये सब वहाँ अंजाम दिए जाएंगे। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ से जो कोटा बारा का हाईवे है वो थोड़ा सुनसान इलाका है, तो ऐसे में संभावना ये है कि चित्तौड़ से ये लगातार काफिला चलता रहेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई ऐसा इलाका ना हो
जो निर्जन न हो, यानी कि जो आबादी इलाका होगा वहां रोका जाएगा। लेकिन तौर से कोटा का सफर बेहद निर्जन इलाका है और जहां पर रात के वक्त गहरा अंधेरा रहता है। हालांकि जो हाईवे है वो 4 लेन है और कई जगह पर हाईवे पर रोशनी भी है, लेकिन बावजूद उसके संभावना यही है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतीक अहमद के इस काफिले को चित्तौड़ और मनीष, कोटा के आप बीच तो कहीं लगातार भी इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं कितनी स्पीड के साथ कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के बीच ये काफिला बढ़ रहा है। क्या आप कुछ टेंटेटिव बता सकते हैं कि कल क्या उम्मीद हम रखें कि ये काफिला प्रयागराज पहुंच सकता है? ये उम्मीद की जा सकती है जिस रफ्तार पे अब तक जो दूरी तय की गई है, खासतौर पर साबरमती जेल से निकलना और उदयपुर तक पहुंचना, तो अगर वक्त के लिहाज से बात करें और यही रफ्तार इस काफिले की बनी रही और उसमें बहुत ज्यादा स्टॉपेज नहीं लिए गए, रोका नहीं गया, तो ये संभावना है कि कल शाम तकरीबन 6 से 7 के दरमियान ये काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलने के बाद जब शिवपुरी और ग्वालियर के रास्ते, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलाका शुरू होगा और ये कहा जा सकता है कि शाम तकरीबन 6 से 7 के बीच ये सफर प्रयागराज पर जाकर पूरा हो पाएगा। जी, लेकिन मनीष, ये इस पर भी तो निर्भर करेगा ना, क्योंकि सुबह सोमवार है और पहला हफ्ता होगा, लोग ऑफिस जाएंगे, भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, सुबह कितनी स्पीड रहती है काफिले की? अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो आमतौर पर इस तरीके के काफिले को चूंकि पुलिस प्रोटेक्शन रहता है तो ऐसे में थोड़ी स्पीड ज्यादा मिल पाती है, लेकिन अमूमन ये स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और वो खासतौर पर जब शहरी इलाका आता है तो लगातार वाहनों की स्पीड भी घटती है। हालांकि एस्कॉर्ट व्हीकल इन गाड़ियों के साथ होके ताकि रास्ते को साफ करते चले और इसके अलावा चूंकि पुलिस को पहले से सूचना है कि काफिला कहाँ पहुंचा, वायरलेस मैसेज लगातार रहेंगे, तो ऐसे में काफी संभावना ये भी है कि गाड़ियों के लिए रास्ते को पहले से साफ रखा जाए, किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो और सुरक्षित रास्ते से इस गाड़ियों को निकालने के बाद फिर हाईवे पर लाया जाए। और हाईवे पे जैसा हम देख रहे हैं कि साबरमती से अब तक कई जगह पर गाड़ियों ने 80 से 90 तक की प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ा था, तो ये माना जा सकता है कि हाईवे, राजस्थान के हाईवे तो बेहद अच्छे किस्म के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि ज्यादातर सफर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजर रहा है तो ये उम्मीद की जाती है कि गाड़ियों की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर होगी। यानी कि हम ये उम्मीद लगाएं तकरीबन 6 से 7 बजे तक कल शाम को ये काफिला पहुंच सकता है, अगर स्पीड इसी तरीके की रही, कोई दिक्कत बीच में ना हुई। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।